आज का सवाल है, किसी भाई ने पूछा है कि भगवात्मा, भगवान और परमात्मा में अंतर क्या है। यानी जैसे कि संसार में लोग अधिकतम भगवान भगवान की बातें करते हैं, इसीलिए लोगों को कंफ्यूज है। और हमारे सत्संग जब आप देखते हैं तो हम भगवान की भक्ति करना है ऐसी बातें नहीं बतलाते हैं। हम जब भी भक्ति की बात बतलाते हैं तो परमात्मा का नाम आता है, यानी हम उसे अपने शब्दों में परमात्मा कहते हैं। अब फर्क ये है साथियों कि भक्ति का जाल बिछाया किसने है। भक्ति एक जाल है, इससे भी आप सबको परे जाना है। परंतु भक्ति एक मार्ग है, यहां भी समझना है। भक्ति एक जाल है और भक्ति ही एक मार्ग है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि वही जाल हुआ और वही भक्ति हुई, तो देखो हमने बताया भक्ति के जाल में आप लोगों को फंसा लिया गया। क्यों? ताकि आपका मन संसार में लगा रहे। भक्ति रूपी जाल भी संसार में बिछाया गया है। अर्थात दुनिया बनाने वाले ने किसी को अल्लाह की भक्ति की बात करी, यानी ऐसा उसने संसार में सिस्टम बना दिया। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को भेजा जिनके चमत्कारों को देखकर दुनिया वाले उसी में लग गए। मन की शांति के लिए भक्ति एक जाल है और भक्ति एक मार्ग भी है। अर्थात भक्ति और भक्ति का जाल भक्ति से ही कटेगा। अब किस भक्ति से कटेगा? सत्य भक्ति। झूठी भक्ति को सत्य भक्ति काट देगा। और झूठी भक्ति करोगे तो वो तो जाल है, मतलब आपको फंसे रहना। हालांकि इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति का महत्व ही नहीं समझते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम भक्ति। और कुछ लोग समझते हैं तो ऐसा समझते हैं कि हम मरने के बाद किसी अन्य लोक में जाएंगे, कोई हमारा ऐसा भगवान होगा जिसकी शरण हमको मिलेगी और वहां हमको बहुत सुख मिलेगा। ऐसा साथियों बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऊपर के लोगों के बारे में शायद कुछ भी पता ना हो, क्योंकि जितने लोग बतलाते हैं आपको, ऐसे लोग काल्पनिक ज्ञान की बातें करते हैं। दरअसल सत्य ये है कि जितने जीव पाए जाते हैं पृथ्वी से, आपको जितने जीव दिखाई देते हैं पृथ्वी में जितने रहते हैं, इन सब शरीरों का जो तत्व है 5 तत्वों का होता है सबका। उसके बाद अन्य जो योनियां पाई जाती हैं उनका 3 तत्वों का होता है। 3 तत्वों का, जिसे हम तमोगुण, सदोगुण, रजोगुण कहते हैं। केवल 3 तत्व। तो ये 3 तत्व 3 गुण हैं। अर्थात आत्मा मर जाती है लेकिन आत्मा के अंदर से उसका गुण नहीं मरता। मतलब कहने का यह है कि आपका शरीर, ये शरीर को आत्मा छोड़ देगी, ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन उसके पास 3 गुण स्वरूप जो अंग हैं उसके, वो कभी नहीं छूट सकते। और ये उसको दोष लगे हुए हैं। भगवान और परमात्मा में अंतर जान लो। चलो अब आपको समझ लेना है कि हमारा जो आपने सवाल किया है उस सवाल के हिसाब से भगवान और परमात्मा अलग अलग हैं, यानी एक ही नहीं है।
अब ये जानना है कि अलग अलग क्यों है ना साथियों। भगवान की पदवी उसे दी गई है जिसने इस संसार की रचना की है। तो मुसलमान लोग उसे अल्लाह के नाम से जानते हैं, हिंदू लोग उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। उसके ऊपर उनके पिता ब्रह्म निरंजन है और उनकी माता आद्या शक्ति है। उनसे जगत की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकार से जो इस्लाम में होता है तो वो अल्लाह वगैरह शब्द का प्रयोग करते हैं। और भी दुनिया में कई लोग हैं जो अपने अपने शब्दों से मानते हैं कि कोई यीशु मसीह को मान रहा, कोई गौतम बुद्ध को ही मान रहा, मतलब जो व्यक्ति जिसे मानते हैं। तो ये सब भगवान की पदवी में आते हैं, यानी जिसने दुनिया को ये पता है कि भगवान ने ही दुनिया बनाई है, इसलिए वो भगवान की पूजा आराधना सेवा जो भी बताया जाता है वो करते हैं। क्यों करते हैं? सोचते हैं कि हमको उसकी शरण मिल जाएगी, हम वहां सुखी से रहेंगे। जैसे आप यहाँ हो ऐसा शरीर देह आपको वहां प्राप्त नहीं होने वाला। जो सुख दुख आपको इस संसार में व्याप्त हो रहा है वो सुख दुख वहां व्याप्त नहीं होगा। वहां का दूसरा सुख है और दूसरा दुख है। वहां का दुख है ईर्षा, और यहां का दुख है शरीर। शरीर में रहकर जीवात्मा को जब कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, मतलब आप लोगों को, तो आप भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए हम परमात्मा को अलग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है इसे भगवान कहा जाता है, और इसकी पूजा आराधना करने वाले लोगों को मोक्ष नहीं मिल सकता, मतलब पूर्ण मोक्ष। पूर्ण मोक्ष मतलब कभी तुम जन्म नहीं लेना चाहते ऐसी स्थिति आपकी नहीं बनेगी। पूर्ण मोक्ष आपको तब मिलेगा जब आप परमात्मा की भक्ति में आएंगे। परमात्मा की भक्ति जब आप करेंगे, और परमात्मा की भक्ति आपको तब मिलेगी जब आप सच्चा सद्गुरु पाएंगे। मतलब सत्य झूठ को काट सकता है, झूठ सत्य को नहीं काट सकता है। ये आपको समझ लेना। परमात्मा और भगवान में अंतर ये है कि परमात्मा साथियों निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। उसकी ना इच्छा होती, ना कामना जागृत होती, ना वह विचार करता, अर्थात वह अचेत अवस्था में अपने आप में समाया हुआ रहता है, अपने आप में मगन रहता है, लीन रहता है। ऐसे ही जब आपको अपना आत्मज्ञान स्वरूप प्राप्त हो जाता है तब आप अपना ये जो संसार झमेला है ना, ये झमेला आत्मा का ही बनाया गया है। तो आप इस सब जंजाल को छोड़ दोगे तो आप क्या हो जाओगे? अकेले। जब आपके पास कोई नहीं होगा तो ना आप किसी को देखोगे, ना आप किसी से बात करोगे, ना आप कुछ सोचोगे, ना विचार करोगे। आप जब दुनिया ही नहीं है तो क्या दुनिया में सोचोगे, है ना? हमारे पास कोई नहीं, हम किससे बात करेंगे? तो एक ऐसी स्थिति परमात्मा की है। और परमात्मा कुछ भी नहीं करता, और ब्रह्म निरंजन जिसे भगवान कहा जाता है वो तो इस दुनिया का मालिक है, वही सब करवा रहा है आप सबको जो भी आप कर रहे हैं। तो यानी उसने भक्ति रूपी जाल भी बिछा दिया है, क्योंकि उसे पता था कि जीव जब भटकेगा, तड़पेगा, परेशान होगा तो मेरे बंधन से छूटने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेगा। तो इसलिए उसने पहले से ही जाल बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी पीड़ा तो पीड़ा होती है। हम कभी आप सब एक ही समुद्र में थे, आप सब, हम जगत के जितने आत्माएं हैं, हम सब एक साथ ही हुआ करते थे।
लेकिन वह समय कोई निश्चित नहीं है कब से है। मतलब आपका हमारा एक नाता है, हमारा उस परमात्मा से नाता है, उस परमात्मा के हम पुत्र हैं, हम सब आप भाई भाई हैं। लेकिन यह जो भगवान है, यानी आपके अंदर मन को हम भगवान कह सकते हैं, क्योंकि मन ही इस शरीर का मालिक होता है। जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, जो समझ लेते हैं वही मान लेते हैं, है ना। तो परमात्मा जो है निर्विकार है, और निरंजन जो है ब्रह्म निरंजन वह निराकार है। तो जो निराकार है, निराकार का मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं निराकार का मतलब कि जिसका कोई आकार ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। निराकार का मतलब होता है कारण, महाकारण, कार्य का कारण। जब कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। आपके पास कोई कारण नहीं होगा तो आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो कारण से कार्य होता है, ठीक है। तो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति जो है, यानी जो सदगुरु कबीर साहब की भक्ति है, वह आपको चैतन्य ज्ञान प्राप्त करवा के अब आपकी चेतना वापस लौटा देती है कबीर के ज्ञान के जरिए। और संसार में जो भक्ति दी जा रही है, यानी वही बात है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा संतो सदगुरु भक्ति यानी नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। बहुत बड़ी वाणी है, लेकिन समझना है सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा की भक्ति प्रदान की है और दुनिया वालों ने भगवान की भक्ति प्रदान की है। इसलिए परमात्मा जो है बंधन मुक्त, यानी कि शरीर बंधन में तो है नहीं, उसको हम बंधन में भी नहीं कह सकते और मुक्त भी नहीं कह सकते, ऐसी बात है। मतलब वो क्रियाशील नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है, कर वो सब कुछ सकता है लेकिन वो करेगा नहीं। और क्यों नहीं करेगा, ये सवाल उन्हीं से करना चाहिए, वह जवाब देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ना मैं कहता ना मैं सुनता है। और जब ऐसी बात है तो इस स्थिति में हम परमात्मा क्या कहेंगे। तो परमात्मा में और भगवान में अंतर इतना है कि परमात्मा शरीर के बंधन में नहीं है, और आप सब लोग, हम सब लोग जीवात्मा जितने संसार में भटक रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, जिसने बनाया दुनिया वो भी क्रियाशील है, मतलब कारण बन के बैठे हुए हैं। तो इस कारण को खत्म करना है। तो कारण खत्म कैसे होगा, जब हम इस सब अपना अंग समेट लेंगे। आप समझिए ना, आपका ये हाथ है, आपने ऐसे हटा लिया है, आपने ऐसा कर लिया, आपको कुछ नहीं करना, समाधि लगा लिया आपने। तो अब सब जो समाधि लगानी है वो समाधि संसार में नहीं लगानी है, आपको अपने आप में लगानी है। अपनी अंतर चेतना को जानकर उसी में लीन होना है। परमात्मा उसी में लीन रहता है, यानी अपने आप में लीन रहता है, तो आपको अपने आप में लीन होना है। परंतु पहले आप पहले जानो कि आप हो कौन। जब आप ऐसा जानोगे तब आप अपने आप में लीन हो पाओगे, ठीक है। तो आज का एक छोटा सा ही सवाल था, परमात्मा भगवान में यही अंतर है कि परमात्मा निर्विकार है और ब्रह्म निरंजन निराकार है। यानी जिसे आप निराकार कहते हैं उसे भगवान भी कहो, उसी को ज्योतिर्मय सच्चिदानंद कहो, उसी को ओमकार कहो, ये सारे शब्द उसी के लिए है। उसी को अल्लाह कहो, उसी को गॉड कहो, उसी को, यानी जो आप भगवान जिसे मान रहे हैं आप उसी को समझो, जो हमने कह दिया निराकार। और उसके नीचे जितने देवी देवता आते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तीनों देवी देवता माने जाते हैं। इनकी भगवान में पदवी नहीं, क्योंकि इन्होंने सृष्टि की रचना नहीं की है, समझे। इन्होंने केवल मानसिक सत्य संकल्प से उन्होंने केवल जीवों की उत्पत्ति की है। किन्होंने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने। उन्होंने मतलब दुनिया की रचना उन्होंने नहीं की, दुनिया की रचना करने वाला कोई और है। इसलिए भगवान और परमात्मा में इतना अंतर है कि परमात्मा जो है निर्विकार है, उसमें कोई क्रिया नहीं, वह कुछ नहीं करता, है ना। और जो भगवान है
वो सब करता है। अर्थात इस संसार में जाल उसी का बिछाया गया है। इस धरती में वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इसमें आप लोगों का कोई मतलब रोल नहीं है। आप सोचिए कि हम कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भक्ति, बाकी कमाना खाना सोना जागना ना मूतना ये तो सब पशु पक्षी भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ करते हैं इस संसार में तो भक्ति, अगर आपने भक्ति नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया, आपने टाइम पास किया और चले गए, ये माना जाएगा, ठीक है। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।